नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम सिटी को हम कैसे चेक करेंगे और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, और जो आपकी डेट है, जो आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, तो इसकी जो आपकी डेट, आपकी सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो चुकी होगी कि आरपीएफ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी इतने दिनों तक आपकी परीक्षा चलेगी। लेकिन जो आपकी परीक्षा है वो कितने फालियों में होगी, और साथ साथ में बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक मैं देख रहा हूं कि अब आपके पास बिल्कुल भी कम समय बचा है। ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। 15 से 20 दिन में आप क्या पढ़ें जिससे कि आपका इस बार आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो, आपको पता होगा इसमें जो आपकी वैकेंसी 452 है और जिसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। पर सीट के लिए अगर कंपटीशन की तुलना की जाए तो लगभग 3400 प्लस बच्चे बैठ रहे हैं एक सीट के लिए। तो आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं। और फीस रिफंड के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत से बच्चों ने लगातार कमेंट किया है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के दौरान आपकी जो फीस है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी, और आपकी जो फीस रिफंड है वो आपने जौन सा अकाउंट नंबर आपने ऐड किया होगा उसी में होगी। तो आप पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और आपके पास रामबाण, मैं आपको एक बार फिर से पुनः बता रहा हूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रामबाण है। रामबाण मतलब आप लोगों के लिए जीएस में आपकी जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो इसमें उपलब्ध हैं, और जो आगामी जो आपकी परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो इसमें उपलब्ध हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये 1 लाइन फॉर्मेट में है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, और आपके पास अंतिम समय है। अंतिम समय में आप मोटी मोटी बुकों से पढ़ रहे हैं। बहुत से मेरे साथी लोग तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कैसे ना कैसे सिलेक्शन हो जाए। देखो, आपका ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इस जीएस को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में है। इसकी खासियत ये है कि 1 लाइन फॉर्मेट में है, 5000 प्लस प्रश्न हैं, और बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो इस जीएस को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप देर ना करें। अब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इस बार आपका आरपीएफ का सेफ स्कोर भी क्या रहने वाला है जिससे कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है क्या, ये आपका नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो डाला था। ये रेलवे के आपके आरपीएफ एसआई में लागू होगा। आप जो आपकी परीक्षा जो पालियों में हो रही थी उसमें बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न था कि हमारी पाली में इतने नंबर मिलेंगे, इतने नंबर मिलेंगे। अब वो सिस्टम सब खत्म कर दिया गया है। अब आपको जो फॉर्मूला मैंने उसका वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग जाके हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, आपकी जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा हो रही है 2/12 से स्टार्ट हो रही है, और आपकी 12/12 तक आपकी परीक्षा होगी। कुल मिला के आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी लगभग 11 दिन परीक्षा होगी, और आपकी परीक्षा एक दिन में दो पारियों परीक्षा होगी। 2 पारियों में परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा सेंटर के बारे में बहुत से मेरे साथी लोग हैं जिनके मन में प्रश्न है और लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि परीक्षा सेंटर कहाँ मिलेगा। देखो, पहले मैं सभी से बताना चाहूंगा, जो आपका परीक्षा सेंटर है वो ज्यादातर हर स्टेट में, जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, और आप जयपुर से हो। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में 4 से 5 सेंटर बनाए जा रहे हैं जयपुर में। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो आपकी परीक्षा वाले सेंटर हैं वो आपके सेंटर 6 से 7 सेंटर हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको मुख्य बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद नंबर 1, नंबर 2 आपका गोरखपुर। ठीक है, बहुत से मेरे साथी लोग हैं जिनके लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे थे। नोएडा, ठीक है, उसके बाद आपका लखनऊ। ये मैंने मुख्य सेंटर बता दिए हैं जो आपके यूपी के हैं। एमपी की अगर बात की जाए, भोपाल, ठीक है, इंदौर,
जबलपुर और आपका ग्वालियर। जी आपके देखो 6 से 7 सेंटर जो आपके हैं वो आपके एमपी में हैं। तो इसी प्रकार से आपके जो राज्य हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, जितने मेरे साथी लोग हैं, तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपके अपने ही राज्य में आपको सेंटर दिया जाएगा। आपको जितने हो सके नज़दीक आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, सेंटर के लिए बहुत से मेरे साथियों का प्रश्न आ रहा था, लेकिन एग्जाम सिटी चेक कैसे करें और एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आपकी जो वेबसाइट है जिससे आपने फॉर्म को फिलअप किया है आरआरबी की, आप वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर जाके आप अपनी एग्जाम सिटी को चेक कर पाओगे। और जो आपकी एग्जाम सिटी है वो आपकी चेक कब होगी, वो आपकी चेक होगी आपकी परीक्षा से। जब आपकी 12 तारीख से परीक्षा है, 2 तारीख से आपकी परीक्षा है, तो 2 से आप कम कर सकते हो कि आपकी लगभग एग्जाम सिटी है वो लगभग ये मान लीजिए कि 20 के बाद भी आपकी कभी भी इसकी लिंक एक्टिव हो सकती है, वो आपकी कभी भी आपकी खुल जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड है वो आपके एडमिट कार्ड आपके जो हैं वो आपके परीक्षा से 3 दिन पहले आएंगे। मान लीजिए आपके 31 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, टोटल फॉर्म की बात की जाए तो टोटल फॉर्म के लिए मैं सभी साथियों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, टोटल जो आपके फॉर्म हैं वो आपके फॉर्म 15 लाख हैं, 15 लाख फॉर्म है। और फर्स्ट सीट के लिए 3400 प्लस बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार शेप स्कोर भी देख लीजिए इस बार, क्योंकि आपका जो फिजिकल है इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा सिलेक्शन। उसके लिए देखो आपके लिए अंतिम समय मैंने सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जीएस, क्योंकि जीएस में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 50। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर की आपकी मैथ है और 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है। तो उसके लिए मैंने जीएस के लिए बता दिया है, और मैथ और रीजनिंग इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएस में बच्चे मात खाते हैं। तो अब आपको सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, बहुत से बच्चे हैं कि आरपीएफ एसआई के लिए देखो आपका 50 नंबर का ये है आपका 35 और 35। ठीक है, टोटल आपके 120। ठीक है, 120 हैं। अब 120 में थे, बहुत से बच्चों के मन में ये लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या 110 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 15 लाख फॉर्म है। देखो आपके 15 लाख फॉर्म तो आपके फिलअप हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लगभग 2 से 3 लाख ही हैं। सिर्फ जो ठीक ठाक से तैयारी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं, जो बिल्कुल ही आरपीएफ में घुसे हुए हैं बच्चे, वो लगभग मान लीजिए कम से कम 1.5 लाख बच्चे हैं जो पूरी दम से तैयारी कर रहे हैं, पूरी दम से। ये जो तैयारी कर रहे हैं 70%। ठीक है, और जो फॉर्म जो भरे हैं आपको वो सिर्फ दिखाने के लिए भरे हैं। आप ये ना सोचें कि ये जो फॉर्म इतने फिलअप हुए हैं तो जिससे कि हम ये हो जाए वो हो जाए, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब 120 में आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, ये मान लीजिए कि अब आपका जो सिलेक्शन है, अगर मेल की बात की जाए और फीमेल की बात की जाए, फीमेल की, तो कम से कम आपको इधर आपके मेल के 100 नंबर, कम से कम आपको 100 प्रश्न करने ही होंगे। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को कम से कम आपको 80 प्रश्न करने ही होंगे, क्योंकि इसमें आपका ये होने के बाद, ये जो आपकी मैंने आप लोगों को बताया है, ये होने के बाद आपका फिजिकल भी है। और फिजिकल आरपीएफ में टफ है, फिजिकल आरपीएफ एसआई में टफ है। मैं एक बार फिर से पुनः कह रहा हूँ, आरपीएफ एसआई में फिजिकल टफ है। तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ है, हो सकता है कि इससे भी कम रहे, क्योंकि इससे कम रहेगी कि आपको 5 गुना बुलाया जाएगा, 5 गुना बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया जाएगा। और आपका फिजिकल किस प्रकार का है वो मैं सभी बच्चों को अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों के पास समय अब बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इन चीज़ों पर ध्यान न दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो आप जीएस को अपने अभी भी कवर कर सकते हैं इसी प्रकार के लिए। और मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है। अगर बहुत से मेरे साथी लोग उसमें जुड़ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, उसकी आप लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो उस पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।